इस लेक्चर में हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ेंगे फॉर फोटॉन गैस या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। तो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हर वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर सकता है या हर वेवलेंथ की लाइट को जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो फेरी ने सबसे पहले एक जो है वो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट दिया था कि उसने एक ऐसी बॉडी कंस्ट्रक्ट की थी जिसकी एबिलिटी थी कि वो मैक्सिमम लाइट को जो है वो ऑब्जॉर्व या एमिट कर सकता है। तो उसके लिए उसने दो सरफेसेस ली थी, स्फेरिकल सरफेसेस से मिला के एक शेल बनाया था। जैसे ये आपके पास स्फेरिकल सरफेसेस से बना हुआ एक शेल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो इस शेल में एक आपके पास जो है वो एक साइड पर जो है वो कैविटी है। इस शेल में एक साइड पर जो है वो कैविटी है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कैविटी होगी। यहाँ पर ये आपके पास जो है वो कैविटी है यहाँ पे। तो इस कैविटी के अंदर जो एंटर होने वाली लाइट है वो इसमें इसकी सरफेस से टकराएगी और मल्टीपल टाइम जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और उसके बाद फिर फाइनली क्या है, ऑब्जॉर्व हो जाएगी। और अगर ये बॉडी जो है उस लाइट को एमिट कर रही है तो क्या होगा कि लाइट जो है वो इस सरफेस से एमिट होगी और उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद इस कैविटी से बाहर चली जाएगी। यानी अगर ये एज ए रेडिएटर वर्क कर रहा है तो इसमें से लाइट जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद इस कैविटी से बाहर निकल जाएगी, और अगर एज ए ऑब्जॉर्बर वर्क कर रहा है तो लाइट जो है वो इसमें एंटर होगी और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जॉर्व हो जाएगी। तो ये फेरी ने सबसे पहले ये ब्लैक बॉडी बनाई थी, तो इसलिए हम इसे फेरी ब्लैक बॉडी भी कह सकते हैं। अब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो इस कैविटी के थ्रू एंटर होंगे और वो इसकी इनर सरफेस से टकराएंगे और इसमें ऑब्जॉर्ब होंगे, उतने ही इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होगा तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो सरफेस के एटम्स ऑब्जॉर्व करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो सरफेस के एटम्स जो हैं वो एमिट करेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये होगा। तो हमारे पास जो है वो इस कैविटी के अंदर, ये जो कैविटी है इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ फोटॉन्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो ये जो फोटॉन्स हैं हम इसको फोटॉन गैस कहेंगे या हम इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। अब ये जो फोटॉन गैस है इसमें जो हमने एक चीज़ एज्यूम किया है कि ये फोटॉन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फोटॉन फोटॉन इंटरेक्शन नहीं है। ये फोटॉन्स जो हैं वो कैविटी के इनर सरफेस से, जो कि कोटेड है किसी ऐसे मटेरियल से जो ऑब्जॉर्व कर सकती है और इमिट कर सकती है, से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फोटॉन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास ये फोटॉन गैस है, फोटॉन्स के जो है वो बोसॉन्स होते हैं, तो हम इसके ऊपर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है ni=gi/e⁻α+β। यहाँ पर हम ui की बजाय इसको ei से रिप्लेस कर देंगे, -1। अब बीटा हमें पता है वो के बी टी के 1/kBt होता है। बीटा = 1/kBt। तो इसकी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये e⁻⁴ की पावर कैपिटल ei/kBt -1 हो जाएगी। अब ये चूँकि एक ब्लैक बॉडी है इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो कि हमने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ी थी तो उसमें हमने एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया था कि जो डी सिग्मा समेशन i=1 to k dni हमने ज़ीरो कहा था। लेकिन यहाँ पर चूँकि फोटॉन्स आ रहे हैं और वो ऑब्जॉर्ब भी हो रहे हैं और वो एमिट भी हो रहे हैं, तो फिर ये जो इसका ग्रेडियंट था वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन में जब वो ग्रेडियंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो जिस लग्रांज मल्टीप्लायर को हमने इस कंस्ट्रेंट से मल्टीप्लाई किया था
उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो ये ई अल्फ़ा की अगर मैं वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ तो मेरे पास जो ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला है ये सिंप्लीफाई होके ऐसे आ जाएगा कि एन आई इज इक्वल टू जी आई ओवर ई की पावर कैपिटल ई आई ओवर के बी टी माइनस वन। अब यहाँ पर बीटा जो लेग्रांज मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू मैंने वन ओवर के बी टी पुट की है। अब अगर ये जो कैविटी है इसकी इसकी जो विड्थ है, ये जो एंटर होने वाली वेवलेंथ है उससे ये काफ़ी बड़ी हो, ठीक है ना, लैम्डा से जो कैविटी की विड्थ अगर आप डी कह लें, अगर सॉरी ये बड़ी हो, विड्थ जो है वो एंटर होने वाली लैम्डा से साइज़ में बड़ी हो, तो फिर आप कहेंगे कि जो अंदर वेवलेंथ्स आ रही हैं, ठीक है, वो डिस्क्रीट वेवलेंथ नहीं है बल्कि वो कंटिन्यूस वेवलेंथ हैं, क्योंकि हर वेवलेंथ जो है की रेडिएशन जो है उसके अंदर एंटर हो सकती है। तो फिर आपके पास जो पहले डिस्क्रीट फार्मूला था डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए, यानी आई की वैल्यूज़ जो थी वो डिस्क्रीट थी, अब वो कंटिन्यूस हो जाएंगी। तो जब कंटिन्यूस हो जाएंगी तो आप ये इसको कंटिन्यूस से चेंज कर सकते हो, यानी एन ई डी ई कर सकते हो और इधर से जी आई को आप जी ई डी ई कर सकते हो। तो अब ई की पावर ये ई आई से ये ई कैपिटल ई ओवर के बी टी माइनस वन हो जाएगा। अब ई जो है हमारे पास जो, चूँकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, फोटॉन्स जो हैं, तो वो ई इज़ इक्वल टू एच न्यू हमारे पास बराबर, ई जो है वो एच न्यू के बराबर होता है। एच न्यू की वैल्यू अगर आप पुट कर दें ई की जगह पे तो एन न्यू डी न्यू हो जाएगा, इधर से एच दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, ये जी न्यू डी न्यू हो जाएगा ओवर ई की पावर कैपिटल ई ओवर के बी टी माइनस वन। अब ये जो जी न्यू डी न्यू जो है वो नंबर ऑफ ऑसिलेटरी मोड्स हैं इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू एंड एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डी ई। तो ये आपके पास नंबर ऑफ ऑसिलेटरी मोड्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमने चूँकि ये फेरिस ब्लैक बॉडी कंसीडर की है, तो इसकी चूँकि एक स्फेरिकल शेल है जो कि दो स्फेरिकल सरफेसिस से मिलकर बना हुआ है, तो उनके जो वॉल्यूम की रेशियोज है वो एच न्यू ओवर सी एंड एच न्यू प्लस डी न्यू ओवर सी होगी, क्योंकि अगर मैंने इस शेल का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे इनर सरफेस का वॉल्यूम और जो आउटर सरफेस का वॉल्यूम, आउटर सरफेस के वॉल्यूम में से मुझे इनर सरफेस का वॉल्यूम जो है वो माइनस करूँगा तो मेरे पास शेल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक स्फेरिकल चूँकि सरफेसेस हैं तो एक स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम जो है वो मेरे पास ये होगा 4/3 पाई एच क्यूब ओवर सी क्यूब न्यू प्लस डी न्यू क्यूब माइनस 4/3 पाई एच क्यूब सी क्यूब और इनर के लिए आपके पास न्यू क्यूब आ जाएगा। अब इसमें से ये 4/3 पाई एच क्यूब और सी क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास यही जो रेशो है पीछे रह जाएगी। 4/3 पाई जो है ये चूँकि कांस्टेंट है ये कॉमन चला जाएगा, तो ये वॉल्यूम्स की जो है वो रेशो है, यानी इस रेंज के अंदर जो है उसका वॉल्यूम होगा एच न्यू ओवर सी एंड एच न्यू प्लस डी न्यू ओवर सी के दरमियान। अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, ये चीज़ मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर ये रह जाएगा। अगर मैं न्यू प्लस डी न्यू क्यूब को ओपन करूँ तो न्यू क्यूब प्लस डी न्यू स्क्वायर डी न्यू प्लस, और ये एंड में ये माइनस के साथ ये वाला न्यू क्यूब जो है आ जाएगा, ये माइनस का न्यू क्यूब प्लस के न्यू क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें आप, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, तो आपके पास ये 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू रह जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एच क्यूब ओवर सी क्यूब, ये न्यू स्क्वायर डी न्यू रह जाएगा। अब जो किसी भी फेस स्पेस के अंदर वॉल्यूम होता है वो एच क्यूब जो कि प्लैंक कांस्टेंट है उसके क्यूब के इक्वल होता है, तो एच क्यूब को वी से रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल जो है उसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी।
अब चूँकि फोटॉन हमारे पास हैं, बोसॉन्स जो हैं वो फोटॉन्स हैं, और फोटॉन्स की जो है वो टू स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन होती है। तो अगर हमारे पास ये वॉल्यूम आया है तो आप इसे टू स्टेट्स चूँकि होती हैं तो आप इसे टू से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो ये ऑसिलेटरी मोड्स हैं वो इतने आ जाएंगे। क्योंकि टू स्टेट्स हैं, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने स्टार्ट में कहा था ये जी न्यू डी न्यू जो है वो ऑसिलेटरी मोड है, तो इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटरी मोड्स जो हैं वो आपके इस ब्लैक बॉडी के आ जाएंगे। अब आप इसे वापस पुट करें इस जी न्यू डी न्यू की वैल्यू जो कि आपने शुरू में बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला निकाला था, आपने यहाँ पर जी न्यू डी न्यू की वैल्यू चूँकि आप फाइंड आउट कर लिया। अब इसके अंदर आप पुट करेंगे जी न्यू डी न्यू की वैल्यू। जब वो वैल्यू आपने पुट की तो ये आ गई 8 पाई ओवर ये वाली वैल्यू जो है आपने जी न्यू डी न्यू की पुट की, तो बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ हैं 1 ओवर सॉरी ये डी 1 ओवर ई कैपिटल ई और के बी टी -1। तो ये आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। ठीक है, कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, न्यू एंड न्यू प्लस टी न्यू के अंदर, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ये आपके पास जो है वो नंबर ऑफ जो हैं वो फोटॉन्स आ गए। अब आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी अगर आपने निकालनी है तो वो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे कि एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय द यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि आप एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसे यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ई जो है हमारे पास एच न्यू होता है तो यहाँ पर एच न्यू आ गया, बाकी टर्म वही रहेगी। एन न्यू डी न्यू की वैल्यू अभी हमने ये कैलकुलेट की है ये वाली, तो ये एन न्यू डी न्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये एच ई की एच न्यू ओवर वी इंटू एन न्यू डी न्यू की वैल्यू 8 पाई वी ओवर सी क्यूब न्यू स्केयर डी न्यू 1 ओवर ई की पावर ई ओवर के बी टी -1। ये वी से आपका वी कट जाएगा तो आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी है वो ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब, ये न्यू स्केयर जब इस न्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यू क्यूब डी न्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर ई। अब यहाँ पर जो था ई था इसकी जगह भी एच न्यू पुट कर दें तो एच न्यू ओवर के बी टी -1। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है ये प्लांक्स रेडिएशन लॉ है, और ये प्लांक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्योंकि यहाँ पर आपने न्यू जो है वो लिया हुआ है, न्यू जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए है जो कि न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू है। चले अगर हमने इसे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ निकालना हो तो हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा होता है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दें 8 पाई एच ओवर सी क्यूब इंटू सी न्यू की वैल्यू पुट करें, न्यू क्यूब की वैल्यू ये सी क्यूब ओवर लेमडा क्यूब, और यहाँ पर ये सी डी लेमडा ओवर लेमडा स्क्वायर इंटू ये -1 आ जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सॉरी ये डी लेमडा आ जाएगा, ये सी इंटू डी लेमडा, ये ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू दिस, तो ये सी क्यूब से सी क्यूब कट जाएगा, ये सी जो है इधर आ जाएगा और ये डी लेमडा एज इट इज़ रहेगा, ये लेमडा क्यूब ये लेमडा स्क्वायर जो नीचे है इसमें ऐड हो जाएगा कि ये लेमडा 5 हो जाएगा। तो ये डी लेमडा ओवर ई की पावर एच सी ओवर लेमडा। अब यहाँ पर भी आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे न्यू की, जो एच न्यू था वो एच सी ओवर लेमडा इंटू के बी टी -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर फर्दर रीअरेंज करेंगे तो 8 पाई एच सी लेमडा -5 ओवर ई की पावर एच सी लेमडा के बी टी -1 आ जाएगा। अब ये डी न्यू जो है इस डी न्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास जो है वो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ई लेमडा के टर्म यानी कि। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है।